चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार में डटे हुए हैं। उनकी जन सुराज यात्रा ने अब 1 महीने से भी अधिक का समय पूरा कर लिया है। इस बीच अपने खुद के राजनीतिक दल के गठन को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा फैसला लेने की बात कही है। वहीं सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने पेंडुलम की संज्ञा दी है। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार अपनी जन सुराज यात्रा को लेकर सक्रिय बने हुए हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर से शुरू हुई प्रशांत किशोर की यात्रा के 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशांत किशोर ने अपने खुद के राजनीतिक दल गठन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पीके ने कहा था कि 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी होने के बाद वो जनता के मिजाज को देखते हुए राजनीतिक दल के गठन को लेकर कोई फैसला करेंगे। अब खबर है कि राजनीतिक दल बनाने को लेकर 11 या 12 नवंबर को ही उनका निर्णय होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिला सम्मेलन के सभी प्रतिभागी राजनीतिक दल बनाने या न बनाने का फैसला करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करेंगे। अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले पीके ने कहा कि वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के साथ साथ बीजेपी के भी विरोध में है। पीके अपनी पदयात्रा के दौरान मतदाताओं से नीतीश, लालू के साथ ही 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वोट न देने का आह्वान करते रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की जनता की नब्ज टटोलने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों पदयात्रा पर हैं। जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर अपने सियासी सफर का आगाज करने वाले पीके ने कुछ ही दिनों में पार्टी से किनारा कर लिया था। बाद में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठकों का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी और पीके ने खुद सामने आकर यह ऐलान किया कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। जन सुराज पदयात्रा के 31वें दिन प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर भी निशाना साधा। पीके ने कहा कि जायसवाल को पता है कि मैं नीतीश कुमार से रोज बात करता हूं, उनकी सरकार केंद्र में है, मेरा नंबर पहले से पेगासस की लिस्ट में है, जांच करवा लें। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उपचुनाव खत्म होते ही राष्ट्रीय जनता दल और जदयू दोनों पार्टियों में सिर फटोबल चालू हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि संजय जायसवाल की घबराहट ये है कि बैठे बैठे उनको और उनके दल को जो मुफ्त का वोट मिलता रहा है वो इस नाम पर मिलता रहा है कि जो लोग लालू जी को वोट नहीं देना चाहते थे वो भाजपा से नाराज होकर भी भाजपा को वोट दे देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू जी लोगों को भाजपा का डर दिखाकर वोट मांगते हैं। अब इन लोगों की छटपटाहट ये है कि अगर जनता ने मिलकर अपना विकल्प बना लिया तो फिर उनको कौन वोट देगा। इसी बौखलाहट में बेचारे अनाप शनाप कह रहे हैं। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को फिर से लपेटे में लिया। प्रशांत लंबे समय से सीएम नीतीश पर प्रहार करते रहे हैं। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच लटके हुए रहते हैं, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। उनके लिए कुर्सी सबसे महत्वपूर्ण है। महागठबंधन को जो लोग भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प समझ रहे हैं वो भ्रम में है। उपचुनाव खत्म होते ही दोनों पार्टियों में सिर फटोबल चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और कितनी आसानी से वो भाजपा के साथ चले गए। फिलहाल प्रशांत किशोर किस तरह से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं और क्या बड़ा ऐलान इसके साथ होता है, इस पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।